ये कब से ये पुलवा टूटा हुआ है जी? ये पोल तो हम लोग लगभग देख रहे हैं 2-3 साल से ऐसे ही है। हाँ। और उसी अवस्था में है। एक बार तो एक गाड़ी वाला जैसे वहाँ पे गाड़ी लगा हुआ वैसे गाड़ी ला के लगाया। हाँ। तो उसके कंधा पे गिरा तो उसको इंजरी भी हुआ। हाँ। अब तो सरकार इस पर कोई ध्यान है कि पोल पहले से लगा हुआ है, सिर्फ इनको प्रीपेड मीटर लगाना है। हाँ। बिल लेना है, उसके अलावा कोई देखभाल कुछ नहीं करना है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। फिर से वो घटना हो सकता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, फिर दुर्घटना होगा। जान तो कोई गरीब का जाएगा, मेरा भी जा सकता है, आपका भी जा सकता है। अभी उस तरफ पोल लग रहा था आज से लगभग 2 महीना पहले, तो लोग के दरवाज़ा पे पोल लग रहा था तो पोल को सब रोकवा दिए। तो उस टाइम वो लोग चले गए। लेकिन जब प्रीपेड मीटर लगाना रहेगा तब तो पूरा पुलिस और बल और सब कुछ प्रशासन सारा कुछ एक्टिव रहेगा। क्या कहेंगे ये जो पुल इस तरीके के इस अवस्था में कभी भी गिर के किसी के जान पे, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर कोई हादसा भी हो गया तो क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं, ताली बजाएगा और क्या, मजा लेगा। इसके लिए आप लोगों ने क्या उपाय निकाला है? कोई कुछ नहीं सुनता भाई, कोई कुछ नहीं सुनता, सब साला सीसीपी है, क्या बना चूतिया चौनप्रास। विद्युत विभाग की जो व्यवस्था है उसको क्या कहेंगे? सच बोलेंगे तो कड़वा लगेगा भाई। क्या बोले हम, किसके बारे में मतलब नीतीश कुमार जी तो विकास का नारा देते हैं, सबका साथ और सबका विकास का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। और मतलब खासकर जो बिहार में जो विकास की जो एक गंगा बह रही है, तो क्या कहेंगे ये गंगा बह रही है? विकास क्या करेंगे, वो साला गैस पे रेट बढ़ा दिया और राशन फ्री में दे रहे हैं, किस काम का भाई? पेट्रोल पे दाम बढ़ा दे रहे हैं साला। पेट्रोल बिजली बिल साला सबसे ज़्यादा बिहार में है। बिहार से बाहर कहीं भी इतना मीटर का चार्ज नहीं है, बिजली बिल चार्ज नहीं है। पता नहीं साला क्या बोले हम। लोगों की सहूलियत के लिए मीटर लगाया जा रहा है। जब सरकार को हम लोग पैसा दे रहे हैं, टाइम टू टाइम हर चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो सरकार हम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार अंधी हो गई है और कोई बात नहीं है। सरकार सिर्फ अपना ही प्लस चाहती है। अब जब जो सरकार का था, जो सरकार अपने मीटर को अपने अंदर में थी, उसको गवर्नमेंट के से हटाकर आपको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। और प्राइवेट सेक्टर वाला अपना धांधली कर रहा है। प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, ये सब। अब कोई गरीब इंसान के घर में 500 रुपया का अगर वो रिचार्ज करवाता है, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन उसका चलता है और ख़त्म हो जाता है। अब गरीब इंसान जो उसका 500 या 300 रुपया महीना का आता था, वो 500 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। और उसके बाद उसका मीटर काट दिया जा रहा है, उसका कनेक्शन कट जा रहा है। उसके बाद उसके पास पैसा नहीं होगा। जो डेली मजदूरी कर रहा है, 150 रुपया 200 रुपया कमा रहा है, वो कैसे करेगा? होना चाहिए, कवर वाला तार लगना चाहिए। अरे कवर वाला तो तार की बात है, कवर वाला तार पुलवा टूट के गिरेगा जिसम पे तो मरेबे ना करेगा आदमी। क्या बोल रहे हैं? ऊपर चल जाएगा सीधा, ऊपर अलग। पुलवा जो है टूटा हुआ, कभी भी गिरेगा किसी के ऊपर तो क्या करेंगे? मेरा का मतलब है उससे हमारा मतलब का पोल टूटा हुआ है, पोल कभी भी गिर सकता है। इसके लिए आप लोगों ने शिकायत किया कहीं? और कितना शिकायत देवल है, देखना रहा, दिन भर आ रहा है इलेक्ट्रिक विभाग, पोल दिखाया जा रहा है उसको, तो आपका उसका करेगा आदमी, दिखा तो रहबे कर रहा है उसको। कब हादसा हो जाएगा, कब टूट जाएगा, कब आदमी मर जाएगा, उससे कोई सरकार को चिंता नहीं है। आप लोग बिजली बिल वगैरह टाइम पे जमा कर? अरे एगो मीटर लगा है, प्रीपेड मीटर, कौन चीज स्मार्ट हवा, एगो पंखा 2 बॉल जले हवा, देख ला दुकान में। आज 15 दिन में 500 सपाचट। अच्छा, पहले था कि लेट फाइन करके भी जमा कर सकते थे, अभी है कि एकदम टाइम टू टाइम जमा कर। हाँ, फाइन लग जेतो ना, इतना दिन से ना देवा तो इतना दिन में इतना पैसा लग जेतो तोरा। तो क्या कहेंगे, मतलब इस पे असर पड़ा है आपकी जिंदगी पे? असर पड़ेगा नहीं सर, बोझ बढ़ गया बिजली का। हमको तो लगता है हिंदुस्तान का सरकार साला चोर हवा, सबसे महंगा बिजली पूरा बिहार में। अच्छा, बिजली महंगा हो गया सब कुछ जगह, मगर व्यवस्था सही नहीं हुआ। महंगा हुआ है, व्यवस्था कुछ नहीं है, खाली सरकार का पॉकेट भर रहा है, जनता परेशान है। और क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी को, क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा हमारे बिहार में बिजली है। क्यों है आखिर भाई? इनको समझना चाहिए नीतीश कुमार को कि बिहार में सबसे ज्यादा महंगा पूरे हिंदुस्तान से का है बिजली है। जहां एक तरफ सरकार जो है प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी में है और सरकार को इससे करोड़ों और अरबों का फ़ायदा होने वाला है,
मगर सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है। आम जनता जिसके घरों में मीटर और प्रीपेड मीटर लगाने वाला है, उनके लिए क्या कुछ खास है और क्या सहूलियत दिया जा रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे देखिए, हम अभी मौजूद हैं ईसापुर नहर के नूरी मस्जिद गली के सामने में है और यहाँ पे एक लगा हुआ है पोल, आप देख सकते हैं ये पोल है और इस पोल पे लगभग 11,000 वोल्ट का तार जो है सप्लाई हो रहा है और ये पोल है बिल्कुल जर्जर अवस्था में। ये आप देखिए कि किस तरीके से ये पोल है यहाँ, और देखिए कि ये पोल इस अवस्था में है कि ये कभी भी गिर करके कभी भी सड़क पे आ सकता है और किसी के भी जिस्म पे, जान पे जाके गिर सकता है। एक तो पोल गिरेगा वो अलग, उसके ऊपर जो तार है, करंट सप्लाई हो रहा है, उससे कई जाने की भी संभावना है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन हुआ। ये कब से ही पुलवा टूटा हुआ है जी? ये पोल तो हम लोग लगभग देख रहे हैं 2-3 साल से ऐसे ही है। हाँ। और उसी अवस्था में है। एक बार तो एक गाड़ी वाला, जैसे वहाँ पे गाड़ी लगा हुआ वैसे गाड़ी ला के लगाया, तो उसके कंधा पे गिरा तो उसको इंजरी भी हुआ। अब तो सरकार इस पर कोई ध्यान है कि पोल पहले से लगा हुआ है। जैसे नया पोल लगा हुआ, बस नया जो पोल लगा है, तो ये जो नया पोल लगा है तो इस तार को उस पे भी जा सकता है ना? वही है ना कि मतलब सिर्फ इनको प्रीपेड मीटर लगाना है, बिल लेना है, उसके अलावा कोई देखभाल कुछ नहीं करना है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसकी शिकायत आप लोगों ने विद्युत विभाग को किया? जब यहाँ पे तार गिरा था, अभी से लगभग 4 महीना पहले यहाँ पे गिरा था 11,000 का लाइन, तो उस टाइम में यहाँ लोग आए थे तो हम लोग बोले थे, तो बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। कब तक हो जाएगा ये नहीं बताया था? कुछ नहीं बोला, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो तो 6 महीना गुजर गया। 6 महीने के बाद भी कोई नहीं। वहाँ पे 2 ज्वाइंट है, 11,000 एक बार गिरा था तो 2 आदमी मरा था। आज से करीब 5 से 6 साल पहले वो ज्वाइंट है, और अभी 4 महीना पहले गिरा तो अभी ज्वाइंट हुआ। उससे मतलब मान लीजिए 1 मीटर दूरी पे। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि इसको ज्वाइंट को आप पूरा एकसां कर दीजिए, तो उस टाइम में जवाब दिया गया कि बिजली विभाग के पास उतना तार नहीं है और वही 1 मीटर पे काम कर दिया गया। फिर से वो घटना हो सकता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, फिर दुर्घटना होगा, जान तो कोई गरीब का जाएगा, मेरा भी जा सकता है, आपका भी जा सकता है। प्रीपेड मीटर लग गया आप लोग के यहाँ? सब जगह लग रहा है, जिस दिन हम लोग की तरफ भी आएगा लगेगा ही लगेगा प्रीपेड। मतलब उस प्रीपेड मीटर से संतुष्टि है आप लोगों को? हम लोग को संतुष्टि नहीं है, लेकिन उस टाइम तो सुने हैं कि पुलिस लेकर के आएंगे सारा कुछ। अभी उस तरफ पोल लग रहा था आज से लगभग 2 महीना पहले, तो लोग के दरवाज़ा पे पोल लग रहा था, तो पोल को सब रोकवा दिए, तो उस टाइम वो लोग चले गए। लेकिन जब प्रीपेड मीटर लगाना रहेगा तब तो पूरा पुलिस और बल और सब कुछ प्रशासन सारा कुछ एक्टिव रहेगा। तो प्रीपेड मीटर जब लगाना होगा तो बल का प्रयोग भी किया जाएगा और बाई फोर्सली लगाया जा रहा है प्रीपेड मीटर। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जावेद रजा हुआ। क्या कहेंगे, ये जो पुल इस तरीके के इस अवस्था में कभी भी गिर के किसी के जान पे, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर कोई हादसा भी हो गया तो क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं, ताली बजाएगा और क्या, मज़ा लेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या उपाय निकाला है? कोई कुछ नहीं सुनता भाई, कोई कुछ नहीं सुनता, सब साला CCP है, क्या बना, चूतिया च्यवनप्राश। हाँ CCP जिसको बोलते हैं हम लोग, चूतिया च्यवनप्राश। क्या बोले, जितना तारीफ करें। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था को, खासकर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, विद्युत विभाग की जो व्यवस्था है, उसको क्या कहेंगे? सच बोलेंगे तो कड़वा लगेगा भाई। क्या बोले हम, किसके बारे में मतलब। नीतीश कुमार जी तो विकास का नारा देते हैं, सबका साथ और सबका विकास का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, और मतलब खासकर जो बिहार में जो विकास की जो एक गंगा बह रही है, तो क्या कहेंगे, ये गंगा बह रही है? विकास क्या करेंगे, वो साला गैस पे रेट बढ़ा दिया और राशन फ्री में दे रहे हैं। किस काम का भाई? पेट्रोल पे दाम बढ़ा दे रहे हैं, साला पेट्रोल, बिजली बिल साला सबसे ज़्यादा बिहार में है। बिहार से बाहर कहीं भी इतना मीटर का चार्ज नहीं है, बिजली बिल चार्ज नहीं है। पता नहीं साला क्या बोले हम। प्रीपेड मीटर जो है लगाया जा रहा है, वो इंडिया में सबसे पहले बिहार में ही लगाया जा रहा है। उस पे चार्जेस भी ज़बरदस्त तरीके से, और उसमें फैसिलिटी के नाम पे समझ जाइए कि यही है कि आपको हर चीज़ का अपडेट होता रहेगा, कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना नहीं यूज़ कर रहे हैं। मगर जो अभी जो तत्काल में जो मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर, उसमें है कि आप लेट फाइन 10 दिन के बाद भी दे सकते हैं। वो क्या कहेंगे वो उस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि बिहार में सबसे ज़्यादा महंगा बिजली है, और उसके बाद स्मार्ट मीटर, उसके बाद प्रीपेड मीटर। ठीक है, जब स्मार्ट मीटर था तो मीटर जंप करता था, अब प्रीपेड आया तो लगता है कि 4-5 गुना जंप कर रहा है। मतलब अगर किसी के घर लाइट मतलब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो टाइम भी नहीं मिलता है,
और ख़त्म भी हो जाता है, लाइट भी कट जाती है। कट जाता है। उसके बाद रिचार्ज करने पे भी उसको 3 घंटे एक्टिव के होने बाद में आता है। 3 घंटा का टाइम लगता है। उस पर भी कभी कभी नहीं चालू होता है। एक चीज़ बताओ कि सहूलियत के लिए दिया जा रहा है, लोगों की सहूलियत के लिए मीटर लगाया जा रहा है। जब सरकार को हम लोग पैसा दे रहे हैं, टाइम टू टाइम हर चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो सरकार हम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार अंधी हो गई है और कोई बात नहीं है। सरकार सिर्फ अपना ही प्लस चाहती है। अब जब जो सरकार का था, जो सरकार अपने मीटर को अपने अंदर में थी, उसको गवर्नमेंट के से हटाकर आपको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। और प्राइवेट सेक्टर वाला अपना धांधली कर रहा है। प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, ये सब। अब कोई गरीब इंसान के घर में 500 रुपया का अगर वो रिचार्ज करवाता है, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन उसका चलता है और ख़त्म हो जाता है। अब गरीब इंसान जो उसका 500 या 300 रुपया महीना का आता था, वो 500 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जा रहा है और उसके बाद उसका मीटर काट दिया जा रहा है, उसका कनेक्शन कट जा रहा है। उसके बाद उसके पास पैसा नहीं होगा, जो डेली मजदूरी कर रहा है, 150 रुपया 200 रुपया कमा रहा है, वो कैसे करेगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सब जो भी आपको ऑनलाइन किया गया है, तो जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा उसी के पास मैसेज आएगा या फिर उसी के पास कुछ भी नोटिफिकेशन जाएगा। अगर वैसे लोगों के पास अगर नहीं है एंड्रॉयड फ़ोन, तो उन लोग कैसे ये करेंगे? उन लोग को क्या है, छोटा मोटा साइबर कैफ़े वाला, उसके पास जाते हैं लोग, 20 रुपया 30 रुपये वो लोग लेते हैं, रिचार्ज करते हैं। वैसे ही सबका गुजारा चल रहा है। इसमें तो धांधली है, एक तरह से मीटर वाले का धांधली ही हो रहा है ये तो। बिहार की जनता तो लगाने के लिए तैयार है, प्रीपेड मीटर लगवा भी रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो बल का प्रयोग हो रहा है, इससे आदमी अब क्या करेगा? आदमी जेल जाएगा, मार खाएगा पुलिस से, क्या करेगा? वार्ड पार्षद नाम लिख के दे देंगे कि लिखे फलाना फलाना आदमी जो है। वार्ड पार्षद को तो नोटिफिकेशन का मतलब भी नहीं पता है। हमारे फुलवाड़ी के लगभग 80% वार्ड पार्षद को नोटिफिकेशन का मतलब भी नहीं पता होगा। उनको तो समझ में आएगा नहीं। उनको एक बार थाना इंचार्ज कॉल करेगा कि कौन कौन है जरा बताइए, तो बस यहाँ पूरा लिस्ट लिखा करके सबका चला जाएगा। वार्ड काउंसिलर का नाम पूछेगा, आपका नाम क्या है, तो वार्ड नंबर 28। मोबाइल पे बोलिए कि हाँ थोड़ा मिस कॉल निकाल के दिखा दिया, तो साले उसको पता ही नहीं है। स्टाफ रहेगा कि हाँ देखो तो मिस कॉल किसका आया है। नहीं, यहाँ पे इसकी समस्या है, पोल की समस्या है। इससे दिक्कत है कि नहीं आप लोग को? इससे दिक्कत तो बहुत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि इतना नीचा नहीं रहना चाहिए। टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं। इसको मतलब कि सपोर्टिंग के लिए पाइप देना चाहिए। चलिए, भैया जो है कि गड़बड़ा रहे हैं थोड़ा। इलेक्शन हुए, मतलब हमेशा इलेक्शन होता है, वार्ड काउंसिलर चुनाव होता है। आज तक ये गली देखिए, नजर के सामने, जिगर के पास, नूरी मस्जिद के सामने ये गली है, आज तक नहीं बना। ये लोग कितनी बार कंप्लेन किए। इस तरीके से रोड पे आप आते जाते हैं, इधर के पब्लिक है, रोड पे आते जाते हैं, इस तरीके से पोल पे टूटा हुआ है। ये कभी भी किसी के जिस्म पे गिरेगा, क्या कहेंगे? सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कवर वाला तार लगना चाहिए। अरे कवर वाला तो तार की बात है, कवर वाला तार, पोलवा टूट के गिरेगा जिस्म पे तो मरेबे ना करेगा आदमी। क्या बोल रहे हैं? ऊपर चल जाएगा सीधा, ऊपर अलग। यहाँ पे हम कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। पोलवा जो है टूटा हुआ, कभी भी गिरेगा किसी के ऊपर तो क्या करेंगे? मेरा का मतलब उससे हमारा मतलब का कुछ ना, कुछ भी नहीं, दिक्कत नहीं है, हमारा का दिक्कत नहीं है। हम कहाँ जाने के काय बने हम। अच्छा, दिक्कत है, बूढ़ा आदमी को दिक्कत नहीं है। यहाँ टूटा हुआ है, पोल टूटा हुआ है, पोल कभी भी गिर सकता है। इसके लिए आप लोगों ने शिकायत किया कहीं? और कितना शिकायत देवल है, देख ना रहा, दिन भर आ रहा है इलेक्ट्रिक विभाग, पोल दिखाया जा रहा है उसको, तो आपका उस मारेगा आदमी? दिखा तो रहबे कर रहा है उसको। कब हादसा हो जाएगा, कब टूट जाएगा, कब आदमी मर जाएगा, उससे कोई सरकार को चिंता नहीं है। आप लोग बिजली बिल वगैरह टाइम पे जमा कर रहे हैं? अरे एगो मीटर लगे लगा है, प्रीपेड मीटर, कौन चीज स्मार्ट हवा, एगो पंखा, दूगो बॉल जले हवा, देख ला दुकान में। आज 15 दिन में 500 सफा चट। 15 दिन में? हाँ, तो फिर 500 से रिचार्ज? हाँ, तो क्या करबी, दुकानदारी कर लेते। अच्छा, पहले कितना देते थे बिल? पहले तो मीटर ना हलवा, वो चोरी का? चोरी वाला ना, अभी तो दुकानें कर लुआ है, तो नया मीटर लगला हुआ है। तो मतलब कितना पहले खर्चा नहीं होता था उतना? ना, पहले का जो मीटर था उसमें उतना खर्चा नहीं होता था। अभी घर का मेरा है, उतना नहीं खर्चा होता है। अभी 300 आया बिल घर का। टाकियों की मारते होगे? अरे घर में चेक कर लिए ना सर, जिसको चेक करना है सरकार आवे अपने घर में सर्वे कर ले, कहाँ से चोरी है क्या है।
अच्छा, पहले था कि लेट फाइन करके भी जमा कर सकते थे, अभी ये कि एकदम टाइम टू टाइम जमा कर। हाँ फाइन लग जेतवा ना, इतना दिन से ना देवा तो इतना दिन में इतना पैसा लग जेतवा तोरा। तो क्या कहेंगे, मतलब इस पे असर पड़ा है आपकी ज़िंदगी पे? असर पड़ेगा नहीं सर, बोझ बढ़ गया बिजली का। हमको तो लगता है हिंदुस्तान का सरकारें साला चोर हवा, सबसे महंगा बिजली पूरा बिहार में। अच्छा, बिजली महंगा हो गया सब कुछ जगह, मगर व्यवस्था सही नहीं हुआ। महंगा हुआ है, व्यवस्था कुछ नहीं है, खाली सरकार का पॉकेट भर रहा है, जनता परेशान है। और क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी को, क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा हमारे बिहार में बिजली है, क्यों है आखिर भाई? इनको समझना चाहिए नीतीश कुमार को कि बिहार में सबसे ज्यादा महंगा पूरे हिंदुस्तान से क्या है बिजली है। तो ये सारी चीज़, अब ये सारी व्यवस्था है जो लोगों को तकलीफ और परेशानी है, तो हमारा काम है कि लोगों की जन समस्याएं जो भी हैं तो वो उनको दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये सब चीज़ बड़ी मीडिया वाले नहीं आएंगे, तो ये छोटे लोगों की जो भी परेशानी और समस्या है तो हम छोटे लोग ही दिखाएंगे और छोटे चैनल वाले ही दिखाएंगे। तो जनता जब सरकार को सारा टैक्स टाइम टू टाइम बिल जमा करवा रही है, और खैर पेड मीटर लगाए कोई बात नहीं है, मगर जब सरकार को टाइम टू टाइम टैक्स मिल रहा है, बिलिंग जब टाइम टू टाइम हो रहा है, तो सरकार की भी जवाबदेही और उसकी भी जिम्मेवारी है कि आम जनता के लिए जो समस्याएं हैं, परेशानी है, जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था है उसको सही किया जाए। खासकर जो ऐसे पोल फुलवारी शरीफ में और भी बहुत सारे हैं जो जर्जर अवस्था में, जो कभी भी कहीं भी गिर के किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, तो सरकार या प्रशासन को चाहिए, खासकर जो बिजली विभाग है वैसे उन लोगों को चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि आम लोगों को परेशानी और दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो कैसा लगा जो बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।